हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो टेस्ट है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रश्न है आज के टेस्ट में जो एचएससी पूछ चुका है। मतलब कि सारे प्रश्न वही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन प्रश्न है हार्ड लेवल के। पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका यहां से भी स्कोर कम रहता है तो भाई फिर दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और 25 प्रश्न है जैसे एचएससी देता है हमेशा की तरह, और स्कोर बताना आप कमेंट करके कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, मंडोला में बाबा केसरिया की स्मृति में मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। तो भाई कब इसका आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर देंगे जितने भी सारे साथी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, मंडोला में बाबा केसरिया की स्मृति में किस मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जी हाँ बी यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब की बार मैंने आंसर 7 दिए हैं, और जो हमारे पेड कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको पीडीएफ मिल जाएगी, वो मैसेज कर देना, उनको मिल जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर की मिल है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर की मिल है? तो जल्दी से आंसर दें। देखो, पिहोवा ये भी आपका वहीं पड़ता है, शाहबाद भी वहीं है, लाडवा भी वहीं है, और बावेन ये भी आपका कोई शहर है या प्रमुख है तो आप मुझे बताएं। मेरे हिसाब से तो नहीं है, तीन वहीं पर हैं। तो इतना भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है, कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर की मिल है, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शाहबाद। शाहबाद इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर शुगर मिल लगाई गई थी 1984-85 में, उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखें भाई, खुले में शौच से ज्यादा खुले में मल त्याग से स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में मनाया गया। कब मनाया गया? देखो, प्रश्न की जो लैंग्वेज है वही है, ऑप्शन भी वही है, और प्रश्न भी वही है जो एचएससी ने पूछे हैं। तो इसका आंसर दें जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है, खुले में शौच से ज्यादा खुले में मल त्याग से स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा, 9 से 15 अगस्त 2017। ए सही है भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न देखें, अनंगपुर बांध का निर्माण हुआ कब हुआ भाई? अनंगपुर बांध का निर्माण कब हुआ है? इसका आंसर दें जल्दी से। 9वीं शताब्दी है, 8वीं शताब्दी है, 11वीं शताब्दी है, या इनमें से कोई नहीं? तो अनंगपुर बांध का जो निर्माण है ये कब किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी इसका राइट आंसर है, 8वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है तो देख ले भाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम के कोच जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है और पद्म श्री से सम्मानित हुए हैं, तो भाई कौन है? इसका आंसर दे भाई, कौन से हैं वो, किससे नवाजा गया है? इसे द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है और पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुनील देवास। तो बी इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। तो भाई कस्तूरबा जो गांधी योजना चलाई गई थी, किसे लाभ पहुंचता है इससे? तो इसका आंसर दें जल्दी से, आंसर दें। पूर्ण वर्ग, बालिका शिक्षार्थी, या बालिका, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर होगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दें। पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ है? ऑप्शन ए लियाकत अली खान है, ऑप्शन बी नवाब शरीफ है, बेनिजर भुट्टो हैं, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो करनाल से संबंध है, करनाल में इसका जन्म हुआ है, तो वो है आपके लियाकत अली खान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न आपको घुमा देगा भाई, ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है, एचएससी ने बिल्कुल ऐसे ही पूछा है, तो ये प्रश्न आपको घुमा सकता है। झज्जर में आधुनिक सजावटी मछली हैचरी है, ठीक है भाई। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। पहले देश में एक प्रकार की पहली परियोजना होगी, ठीक है, और ये बैरकपुर के बाद सीआईएफआर की दूसरी इकाई होगी, ठीक है, सीआईएफआर को सूचित की जाएगी, या फिर चौथा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं, शायद ये मानकर चलें। तो इसका राइट आंसर दें भाई, इसी में से मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है झज्जर का, तो ये इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि ए इसका, ये देश में हर प्रकार की पहली परियोजना होगी, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार की, सॉरी, पहली परियोजना होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, प्रश्न नंबर अगला देखें, हरियाणा का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान शिक्षा सेमिनार किसने आयोजित किया? इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान शिक्षा सेमिनार
किसने आयोजित किया, मतलब हरियाणा के अंदर भाई आयोजित किया गया भाई अंतर्राष्ट्रीय विमान शिक्षा सेमिनार। तो जल्दी से आंसर दें इसका। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से, इसका जो सही आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दलेल सिंह रोड कौन से खेल से संबंधित है? दलेल सिंह रोड कौन से खेल से संबंधित है? बिल्कुल सारे प्रश्न एचएससी ने पूछे हैं। अगर आपका आज भी स्कोर कम है तो भाई मैं आपसे बस एक ही बात बोलूँगा, हमारा पेड बैच ज्वाइन कर लें। 89 30 31 82 26 नंबर है भाई, बिल्कुल न्यू है और वही लेवल है जहाँ से एचएससी पूछता है। 89 30 31 82 26 अच्छे लेवल के प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आता हूं। और जिनको लगता है यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है नया, तो वो इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। और जिन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, वो छोड़कर जाते हैं और वो अपने घर वालों को भी गुमराह करें। मैं तो सीधा यही कहूँगा, या तो वो पढ़ाई करनी छोड़ दें या फिर अच्छे से पढ़ लें, बस दो ही बात है। ठीक है भाई, दलेल सिंह रोड कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का बोली के एक अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक थे। बोली के कौन थे भाई जो प्रसिद्ध क्लासिकल गायक कहा जाता है? जो बोली के कौन है भाई? चार ऑप्शन आपके पास है, मिका सिंह है, बाजे भगत हैं, पारुल गुलाटी हैं या लक्ष्मी चंद है। तो जल्दी से आंसर दें, हरियाणा का बोली के अति प्रसिद्ध क्लासिकल किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, दूसरी बात, जो हमारे पेड स्टूडेंट है उन्हें पीडीएफ मिल जाएगी। आज हमने आंसर साथ रख दिए हैं क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। अगला प्रश्न देखते हैं, जो गौ हत्या हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत कितने साल का दंडनीय अपराध है? तो एक भाई की मेरे पास मैसेज आया था, मैंने उससे बोला था कि भाई 10 साल अधिक से अधिक हो सकती है और कम से कम 3 साल हो सकती है। तो आपके सामने वही आंसर है इसके सामने, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका सही आंसर क्या है। 3 से 10 वर्ष कठोर कारावास है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए राइट आंसर है भाई इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। डेली यहाँ पर एक वीडियो डाल रहे हैं हम, और हो सकता है जल्दी आपको एक मैराथन क्लास मिल जाए हरियाणा जीके की। अंबाला जिले में सच्चाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? अंबाला में जिले में जो सच्चाई है मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? एक प्रश्न और मैं यहां से आपको बताऊंगा, तो इसका राइट आंसर दे भाई। सबसे अधिक जो सच्चाई अंबाला में किससे होती है? तो मैं आपको बता दूं, ट्यूबवेल से सबसे अधिक सच्चाई होती है। अब मैं यहाँ से प्रश्न आपको जो बताने वाला हूँ उस प्रश्न पर आपको ध्यान देना है। एचएससी ने प्रश्न कौन सा पूछा तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। एचएससी ने प्रश्न पूछा था कि भाई शिवालिक पहाड़ियाँ उसके चारों तरफ हैं और जिसके कारण वहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है। तो ये है अंबाला। कौन सा है? अंबाला। तो ए और बी करके ऐसे दिया था, सी सही था उसका आंसर, यानी कि चारों तरफ शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चारों तरफ से शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन एचएससी ने ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अगर हम स्थान की बात करें, सबसे अधिक वर्षा हरियाणा में किस स्थान पर होती है, तो आप कमेंट करके बताना। स्थान की मैं बात कर रहा हूँ कि हरियाणा का चेरापूंजी किससे कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर, आप बताना जरूर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित हिंदू या 7 नदियों में नहीं आता है? तो भाई जल्दी से आंसर दें। रावी नहीं आती है, चेनाब नहीं आती है, मारकंडा नहीं आती है, झेलम नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर दें जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है, मारकंडा बिल्कुल नहीं आती है, सी ऑप्शन सही है। ऐसे प्रश्न पढ़कर जाएं तभी कुछ हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल क्लर्क के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम रहित नगर कब घोषित किया गया? देखो कमाल की बात है, चंडीगढ़ है सबसे पहला, 7 दे दिया मैंने। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ आपसे भाई देश कौन सा है जहाँ पर धूम रहित पहला देश है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो भूटान था भाई, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम रहित नगर कब घोषित किया गया है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, 2007 की बात है। अगला प्रश्न देखें भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है भाई? जल्दी से आंसर दें। सबसे अधिक बोली जाती है बांगड़ी बोली जाती है, बांगरू बोली जाती है, अहीर वाटिया है, खड़ी बोली। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है भाई, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर दिखावा नहीं है, यहाँ पर मेहनत होती है, इसलिए हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं। इजी तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, गुमराह करने वाले बहुत मिल जाएंगे। एक से एक बुक निकाले गई हैं मार्केट में, लेकिन गलतियां बहुत है। मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है तो ये है बांगरू। कौन सी है भाई? बांगरू इसका राइट आंसर होगा, बांगरू इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, बी बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। हाँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? प्रश्न आता है हरियाणा को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न आता है भौगोलिक इकाई के आधार पर, यानी कि क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, इकाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। मिट्टी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और किसने बांटा है जलवायु के आधार पर। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो भाई ज्वाइन कर ले। फिर से कह रहा हूं मैं आपसे, 89 30 31 82 26, 89 30 31 82 26। तो इस नंबर पर मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, यहाँ से आपको बैच मिल जाएगा। बिल्कुल अच्छा लेवल है, अच्छे लेवल से हमने कंप्लीट कराया है। 2020 की करंट अफेयर आपके लिए फ्री है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर है ये भी है भाई, निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ भी हैं, बांगर भूभाग भी है, यमुना घग्गर मैदान भी है, चंबल नहीं है भाई। कौन सा नहीं है? चंबल नहीं है। इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? अब देखो ये प्रश्न यहाँ से नया प्रश्न है, लेकिन एचएससी ने इसका आंसर अलग माना है और वो अपने हिसाब से चलता, किसी की मानता भी नहीं है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो उसने मान लिया तो वो मान लिया भाई, और आपको वही मानकर चलना है। ये रीजनिंग है भाई एक प्रकार की, ठीक है। रीजनिंग में जो मानना तो वो मानना ही है, ऐसे ही यहाँ पर एचएससी का मानकर चलना है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? देखो एचएससी ने क्या आंसर माना है, एचएससी ने माना है 29, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। मेरे हिसाब से 31 प्लस हो गए हैं, शायद 31 तो इसका सही ही होगा, हो सकता है 32 भी हो, लेकिन 29 माना एचएससी ने। अगर फिर से ये ऑप्शन मिल जाए ना तो आप यही लगाना है 29, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंध है? तो ये भी इजी प्रश्न है, जो पंडित जसराज है वो किस घराने से संबंधित है। तो ये प्रश्न आता है किराना है, आगरा है, मेवात है, हिसार है। तो ये किससे हैं? मेवात घराने से हैं। किस घराने से इनका संबंध है? मेवात घराने से इनका संबंध है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, जी हाँ, अगला प्रश्न देख ले, हरियाणा सूचना लोक संबंध बाग विभाग पत्रिका निकालता है। हरियाणा सूचना लोक संबंध जो भाषा विभाग है एक पत्रिका निकालता है, कौन सी पत्रिका निकालता है? तो जल्दी से आंसर दें। हरियाणा विकास, हरियाणा संवाद, हरियाणा दर्शन, हरियाणा खेती। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरियाणा संवाद निकालता है। तो बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ये प्रश्न कंफ्यूज करते हैं भाई, बिल्कुल दिक्कत होती है एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न पढ़कर जाएं। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, तो भाई कौन होता है कार्यकारी प्रमुख राज्य का? तो बहुत से तो मुख्यमंत्री लगा देंगे सीधा आंसर, मुझे पता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है कौन होता है भाई? राज्यपाल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला देखें, विश्व विरासत स्थलों में से कालका शिमला रेलवे किस वर्ष बनाई गई? इंपॉर्टेंट है भाई, ये किस वर्ष बनाई गई? तो विश्व विरासत स्थलों में से कालका शिमला रेलवे किस वर्ष बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर है ये कब बनाई गई? 1898। और शुरू कब की गई थी? 1903। ध्यान रखना भाई, स्टार्ट हो गई थी ये, और बनाई गई कब? 1898, ठीक है। सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देख लें, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूं क्योंकि प्रश्न कट रहा है। तो अब देख ले भाई, 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणा फिल्म हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। तो भाई लंबा प्रश्न है, घूम जाएंगे प्रश्न पढ़ने में, ही आपका समय बर्बाद हो जाएगा, पहली बात तो यही है। तो ऐसे प्रश्न पढ़ कर जाएं ताकि समय भी बचे आपका। तो इसका जो आंसर दें, तो ये कौन सी फिल्म है? इसका जो राइट आंसर है लाडो। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, साहिबी नदी वैदिक काल में किस नाम से जानते हैं? साहिबी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते हैं? तो जल्दी से आंसर दें, साहिबी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते हैं? दृश्यवती, सरस्वती, अरुणा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, दृश्यवती बोलते हैं, ऐसे भी लिखा आता है। थोड़ा सा मिस्टेक हुई है लिखने में, तो ध्यान देना आपको इस पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरा लास्ट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हरियाणा में राम काव्य परंपरा का उद्भव संवत कब से माना जाता है? हरियाणा में राम काव्य परंपरा का उद्भव संवत कब से माना जाता है? तो भाई बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और घूम जाएंगे भाई, एक नंबर यहाँ से आपका जरूर कट जाएगा। तो देख लें भाई, इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1029, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है,
तो बी इसका सही है। और कमेंट करना कितने परसेंट सही कर पाए हैं। और जिस भाई को लगता है कि मेरा स्कोर कम है तो भाई वो आज ही ज्वाइन कर लें। फिर से बोल रहा हूँ, 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें, यहाँ से मिल जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अब भी आपके पास समय है, 25 दिन का समय है। 10 से 12 दिन में आप फुल कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे लेवल का है, बस ज़्यादा नहीं कहूँगा। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।